वेलकम टू आइस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग अपना आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल हमने पार्ट 5 पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके चैनल के वीडियोस पे चेक कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि जब किसी समय तक एक स्थान पे लड़ाई चलती थी और अगर किसी एक पार्टी के लोग जीत जाते थे, यानी एक धर्म के लोग जीत जाया करते थे, तो दूसरे धर्म के लोगों को वे अपने नौकर, दास इत्यादि बना लेते थे, बंदी बना के अपने साथ ले जाते थे, तथा जो उनके सामान थे वो सारा माल लूट लिया जाता था तथा अपने अनुयायियों में बांट देते थे। और जो अनुयायी होते थे उनकी संख्या में भी वृद्धि हो जाती थी। देखिए, जब भी कोई पार्टी, मान लीजिए, अगर किसी दूसरे देश में जाके अपने धर्म का प्रचार करती है तो उससे बहुत से उस धर्म के सपोर्टर भी मिलते हैं और बहुत से लोग उसके खिलाफ में भी रहते हैं। जैसे यहाँ पे जब जम्मू कश्मीर में पत्थर फेंके जा रहे थे या किसान का प्रोटेस्ट ही हो रहा था, तो बहुत से लोग उनके सपोर्ट में भी थे, बहुत से लोग उनके खिलाफ में भी थे। तो इसी तरीके से उनके सपोर्ट में जो रहते हैं, अगर ये एक प्रकार का युद्ध होता और इस युद्ध में उनकी जीत हो जाती, तो जो उनके सपोर्ट में थे वो उनके अनुयायी बन जाते और जो उनके खिलाफ खड़े थे वो उनके चौकीदार इत्यादि दास वास बन जाते। तो इसी तरीके से इसमें बताया गया है। हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास की कैसे दौर की कल्पना कर सकते हैं, जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीण को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी की जा सके। उन्होंने एक मुखिया का एक सिस्टम स्टार्ट किया कि हाँ, ये सारी चीज़ें हर कोई नहीं चला पा रहा है। जैसे हमारा घर ही है, अगर बात आती है अपने सैलरीज़ को किसी के पास रखने की या अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी के पास रखने की, तो हम अक्सर मम्मी को देते हैं वो चीज़ें। क्यों देते हैं? या मम्मी को देते हैं, और अगर कोई सामान लाने की ज़िम्मेदारी है तो पापा को देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हाँ, ये लोग घर के मुखिया हैं, इन्हें एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो ये चीज़ों को अच्छे से कैरी कर पाएंगे और इनसे गलती की उम्मीद नहीं की जा सकती। जिसे भी मुखिया बनाया जाता है ना, जिसे भी जिम्मेदारी दी जाती है, उसका मतलब यही होता है कि उससे गलती का जो आशंका है, गलती करने की जो वो है कि हाँ, गलती हो ना जाए, ये उम्मीद एकदम ख़त्म है वहाँ पे, तभी उसे ये कार्य दिया गया है। तो उसकी भी यही कोशिश रहती है कि वो सदैव कार्य को एकदम अच्छे से कुशलता के साथ कंप्लीट कर सके, उसमें कोई भी कमी न आने पाए। नगर लगभग 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक अपने अस्तित्व में बना रहा और उस दौरान 2800 ईसा पूर्व के आसपास वह बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया। धीरे धीरे कोई भी जो नगर या स्थान है वो विस्तृत तो होता ही है। मान लीजिए, अगर आपने कहीं ऐसी जगह घर लिया होगा जहाँ गांव था, आजकल लोग गांव में थोड़ा सी ज़मीन लेके फिर उसे अच्छे से घर बनवाते हैं ना, तो वहाँ ऐसा तो नहीं होता कि सारे लोग एक साथ ही घर बनवा लेते हैं। कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा ना जो सबसे पहले आया होगा, तो उसके आसपास उस टाइम कोई नहीं रहता था, और अब हमने 10 सालों बाद या 6 सालों बाद देखा तो वहाँ पे काफ़ी घनी आबादी निवास करने लगी है, रहने लगी है, जिससे वहाँ पे धीरे धीरे मार्केट खुलने लगते हैं, सड़कें बनने लगती हैं। अगर उस कॉलोनी का कोई नाम नहीं रहता है तो उसे नाम भी दे दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें विकास में हुई, और विकास कब हुआ? जब वहाँ पे लोगों की जो संख्या है वो विकसित हुई, यानी कि बढ़ गई। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंट तैयार करने, पहले क्या होता था कि कार्य कौन कैसे करेगा, वो राजा यानी कि जो शासक है उसके हुक्म के अनुसार ही चलता था। वो जो भी कहता था उस हिसाब से लोग अपने कार्य करते थे। इसकी वजह से 3000 ईसा पूर्व के आसपास सामान लाने के कामों में लोग जुटे रहते थे। राजा ने कहा रहता था कि मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि हमें चुनार के पत्थर चाहिए, ठीक है, तो अब दिल्ली का राजा है जो दिल्ली में ही रहता होगा, और वो वहाँ से फिर आएगा यूपी, फिर यूपी में चुनार जाएगा, फिर वहाँ से उन पत्थरों को चुनेगा कि हाँ, ये पत्थर अच्छे तो हैं, टूटेंगे तो नहीं, ज़्यादा तो चलेंगे, इनका रंग चमकीला है कि नहीं, फिर इस सब को चूज़ करेगा, फिर उसे लेकर जाएगा। तो हुक्म के अनुसार उस टाइम पे काम होता था, इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे। सैकड़ों लोगों की चिकनी मिट्टी के शंकु बनाने और पकाने के काम में लगाया जाता था। बहुत सारे लोगों
का काम यही था कि वो शंकु बनाते थे। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि किसी एक स्थान पे मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन कौन से काम करते हैं, जैसे मान लीजिए जो पुलिस वाली फैमिली होती है तो उन्हें एक क्वार्टर दिया जाता है ना रहने के लिए। तो अगर आप वहाँ जाएंगे, उस स्पेसिफिक बिल्डिंग में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ सभी के पति, जितने भी लोगों के घर में जो भी मेंस हैं, वो सारे पुलिस में ही कार्य करते हैं। तो ये जॉब है, मतलब वहाँ का एक स्पेसिफिक एवरेज जॉब है कि सारे लोग वही कार्य करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से उस समय में 400 ईसा पूर्व के लगभग जो लोग थे वो मिट्टी के शंकु इत्यादि बनाने का कार्य करते थे तथा दीवारें जो थी वे विभिन्न रंगों से सुशोभित हो रही थीं। यानी इन शंकुओं में रंग भर भर के मंदिर की दीवारों पर लगाते थे तथा मूर्ति कला जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा विकसित थी। उच्च कोटि की सफलता इन्हें हासिल थी। उसमें सुंदर सुंदर नमूने तैयार कर लेते थे। चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयतित पत्थरों से तैयार किए जाते थे। तभी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी एक युगांतरकारी परिवर्तन आया जो कि काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त साबित हुआ।